हाय वेलकम बैक टू कोडर संकेतन। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क विद स्प्रिंग बूट के इस अमेजिंग से कंप्लीट से कोर्स में। और लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि किस प्रकार से आप लुकअप मेथड इंजेक्शन के साथ काम कर सकते हैं और क्यों लुकअप मेथड इंजेक्शन यूज करना चाहिए और क्यों ये फ़ायदा मतलब आपको क्यों ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है ओवर द डिपेंडेंसी लुकअप, जो ट्रेडिशनल डिपेंडेंसी लुकअप है उसके, है ना। तो बात ये हो रही थी कि भाई हमने इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना करके देखा था, कॉन्क्रीट क्लास बना करके भी हमने देखा किस प्रकार से आप इस लुकअप मेथड इंजेक्शन में आप परफॉर्म कर सकते हैं, चीज़ों के साथ काम कर सकते हैं। मतलब कि उससे पहले भी हमने देखा था डिपेंडेंसी लुकअप में कंक्रीट क्लास बना करके, और अभी हमने लुकअप मेथड को देखा। ठीक है, ये लुकअप मेथड। इसी में अगर आप इसी लुकअप मेथड को चाहें कि मैं एनोटेशन के साथ काम करूं तो हाउ यू कैन डू इट। तो एनोटेशन के साथ काम करने के लिए मतलब एट द रेट लुकअप के साथ काम करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको इस लुकअप को हटा देना है, राइट। मतलब ये एक्सएमएल फाइल में जो आप लुकअप लिख रहे हो ये सब बीन वगैरह तो हटाना है। तो हाउ टू वर्क विथ एनोटेशन बेस्ड लुकअप मेथड, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल। लेट्स ओपन वन अनदर प्रोजेक्ट। I will just copy and paste the whole project and convert the project into annotation based approach. So paste it, F2 56, this is 56 Spring Core lookup method injection solution 3. I will be just having annotation and a boss annotation. Okay, annotation वाला project है ये. So to copy the name, open this. Okay, fine. Go to Eclipse file, import existing Gradle project, next, and then project, and then go below 56, select a folder, then say next, finish. Okay, just hold on for a few seconds. जैसे ये Gradle import हो जाता है तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारा न्यू जो टॉपिक है इस वीडियो में, वो क्या है बॉस। @ lookup method is used to, okay, it is used to mark the method as lookup method. It does the same functionality like it provides, right. It provides the same functionality like lookup method, like lookup method tag under the bean tag to define the lookup method. That's it. So let's create this project as annotation based, right. 56 number project, right. So import file, import, और first go to the settings.gradle. इसका नाम चेंज करेंगे ना हम, सबसे पहले हम नाम चेंज करते हैं. So save it and now go file, import, same project का library, right. Go here, lib, folder, next, finish, and just hold on for few seconds more. जैसे ये कंप्लीट हो जाए इसमें हम चेंजेस करेंगे. ओके, इट्स डन. गो टू lib, ओपन दिस, फर्स्ट क्लोज ऑल द टैब्स, ओपन बीन्स, रिक्वेस्ट हैंडलर यहाँ है आपका, वेब कंटेनर यहाँ है आपका, लुकअप मेथड ये टेस्ट यहाँ है आपका, जो कि मैं अगर नाम चेंज करना चाहूँ तो राइट क्लिक, रिफैक्टर, रीनेम, मैं LMI यहाँ पे लिख देता हूँ एनोटेशन, फिनिश इट. नाउ अब हम चलेंगे, ये सब सेम रहेगा, है ना. जो प्रीवियस हमने 2-3 वीडियोज़ में देखा ये सब तो आराम से हमारा सब सेम ही है. इसमें तो हमें कुछ छेड़छाड़ करना है नहीं, बस इसको एनोटेशन बेस्ड कन्वर्ट करना है, राइट. तो गो टू एप्लीकेशन context.xml, रिसोर्सेज फोल्डर के एनोटेशन context.xml में आइए. ये बीन तो आपको बताना है नहीं तो मैं इसको इरेज कर दूंगा. मैं चले जाऊंगा अपने रिक्वेस्ट हैंडलर में, ये हमारा है डिपेंडेंट, तो इसको मैं लिखेंगे
component है ना, स्टीरियोटाइप नोटेशन, जस्ट राइट component हियर RH, ठीक है। मेक श्योर दिस इज, ये बीन मैच होना चाहिए, जब मतलब अच्छे से आपको इसको बना लेना है, ठीक है, ध्यान दे करके। सो RH इज हियर, ओके, हियर इज इट इज RH। नाउ गो टू वेब कंटेनर एंड से, यहाँ वेब कंटेनर में दिस इज ऑल्सो वन कॉम्पोनेंट, राइट हियर component again, ओके, वेब कंटेनर, सेव इट, ओके, ये हो गया हमारा। नाउ अगर आप ध्यान से देखें इस वेब कंटेनर में, इस वेब कंटेनर इंटरफेस में, ये तो इंटरफेस है बॉस, तो क्या @component काम करेगा, ध्यान रखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ भी काम करेगा आपका @component, यस बॉस काम कर जाएगा, क्योंकि उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट है ना किसका सब क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा ना जब आप लुकअप मेथड लगाएंगे तो, राइट। यहाँ पे भी जब तक आप लुकअप मेथड नहीं डिफाइन करेंगे तब तक ये इसका इम्प्लीमेंटेशन CGLIB लाइब्रेरी, जो कोड जनरेशन लाइब्रेरी था स्प्रिंग का, मतलब जो सब क्लास था इस इंटरफेस का, वो नहीं बनेगा। मतलब सब क्लास कहने का मतलब इसका इम्प्लीमेंटिंग क्लास जो था वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अभी तक कोई भी लुकअप मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेथड डिफाइंड है, देखिए है ना, यहाँ पे मेथड और एक डिफॉल्ट मेथड यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन अगर आपको लुकअप मेथड बनाना है तो अब तो हमारा ये यहाँ पे जो था ये सब तो हमने मिटा दिया, तो यहाँ से तो बनेगा नहीं, कहाँ से बनेगा बॉस? इसी वेब कंटेनर में ये मेथड है हमारा ना, दिस इज आवर लुकअप मेथड, यही है ना। इसी का डेफिनेशन आप दे रहे हो, नहीं ना, इसका डेफिनेशन कौन दे रहा है? इसका मतलब बॉडी है ना, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है वो कौन लिख रहा है, कौन इम्प्लीमेंटेशन देगा इस मेथड का? तो स्प्रिंग खुद ही देगा, राइट। कोड जनरेशन लाइब्रेरी की मदद से इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनेगा और IC कंटेनर यही लुकअप का कोड इंटरनली चलाएगा, राइट। इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन देगा। तो ये हमारा कैसा है, लुकअप मेथड, राइट। तो इसको क्या लिखेंगे, @lookup एज, बाकी सब सेम रहेगा। जो आपका क्लास का नाम है, क्लास का रिटर्न टाइप है, जिस तरीके से आपको रखना है सब सेम है, कोई इशू नहीं, कोई चेंजेस नहीं। @lookup लिखिए खाली। सो @lookup इज यूज टू ओके डिफाइन योर मेथड एज लुकअप मेथड। तो ये जो मेथड आपने बनाया अब ये लुकअप हो गया। अब देखिएगा इस @component वेब कंटेनर हमने दिया है, गो टू टेस्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट EC वेब कंटेनर कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन वेब कंटेनर इज हियर, ओके। तो ये मैच करना चाहिए, वेब कंटेनर हम मांग रहे हैं, यहाँ से गेट बिन कर रहे हैं और यहाँ पे हमने बिन भी मैचिंग दिया है, ठीक है, कंपोनेंट। तो अब ये रन करना चाहिए 110%, राइट क्लिक, रन ऑन जावा एप्लीकेशन एंड सी क्या लिख रहा है कि नो सच बीन नेम्ड वेब कंटेनर अवेलेबल। अब दिक्कत क्या आ गया, वेब कंटेनर कॉपी, अच्छा ओके सही है। वेब कंटेनर का क्यों नहीं बोल रहा है बस? क्योंकि हमने जब @component लगाया, राइट, @component लगाया तो इसके बेस पैकेज को क्या हमने स्कैन कराया है? नहीं कराया है। तो अनोटेशन बेस्ड हमारा जो सिचुएशन अनोटेशन बेस्ड फंक्शनलिटी तो अभी ऑन ही नहीं हुआ है। कैसे ऑन होगा? जाइए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट .xml और स्कैन करा लीजिए डायरेक्ट। बस आपको एनोटेशन कन्फिग लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब एनोटेशन कन्फिग नहीं लिखेंगे डायरेक्ट ये कंपोनेंट स्कैन यूज करेंगे तो डायरेक्ट ही एनोटेशन कन्फिग का भी आपको फंक्शनलिटी मिल जाता है। बेस पैकेज कौन है हमारा? com.app.beans, ओके ये पैकेज है, सेव कर लेते हैं ना, इसी com.app.beans, राइट क्लिक, run as Java application. You see it's coming or not, what's coming or not, you can see it or not. See the class name of web container, you can see this spring, कहाँ से आ रहा है इसका implementation? web container spring CGLIB है ना। web container का जो spring CGLIB लाइब्रेरी है वो कोड जनरेशन लाइब्रेरी है, वो खुद ही जनरेट कर रहा है इम्प्लीमेंटिंग क्लास एंड उसका ऑब्जेक्ट आपको आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। उस क्लास का नाम भी देख सकते हो और यहाँ सब कुछ एज इट इज रिस्पेक्टेड, मतलब रिस्पेक्टिव वे में काम कर रहा है ना। व्हेन व्हाट यू डू इज, बॉस आप इस @component में जाओ, कहोगे कि सर इंटरफेस का तो @component यूज कर सकते हैं इंटरफेस के ऊपर, नहीं तो यहाँ कैसे यूज कर रहे हैं? अरे बॉस यहाँ यूज तो कर रहे हैं पर बीन किसका बन रहा है? अरे बीन बन रहा है इसके इम्प्लीमेंटिंग क्लास का। बीन बनने से पहले इसका क्या बनेगा? इम्प्लीमेंटिंग क्लास। तो इम्प्लीमेंटिंग क्लास जब बनेगा तो @component उसमें आएगा कि नहीं आएगा? और ये सिर्फ तभी काम कर रहा है जब आपने @lookup इस पे मेथड दिया है। जैसे ही आप इस पे लुकअप मेथड हटा दोगे, लो ये नॉर्मल मेथड बन गया, मैंने लुकअप हटा दिया, राइट। तो अब जब ये नॉर्मल मेथड बन गया तो अब क्या काम करेगा? अरे नहीं करेगा, क्योंकि इंटरफेस के ऊपर @component यूज नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि किसका बीन बनेगा? किसी न किसी क्लास का, कॉन्क्रीट क्लास का, राइट, मतलब जिसका ऑब्जेक्ट बना जा सके। तो अब देखो अगर मैं दोबारा से इसको रन करूं
तो अब देखना क्या ये एक्सेप्शन आएगा, यस बॉस एक्सेप्शन विल कम। सी नो सच बीन फैक्ट्री, सो नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन, नॉट फैक्ट्री, नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन वेब कंटेंट। कह रहा है कि वेब कंटेंट का ऑब्जेक्ट बन ही रहा है, क्यों बनेगा वेब कंटेंट का ऑब्जेक्ट, आप खुद सोचो। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, या तो इसका इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हुए कोई क्लास बनाना पड़ेगा, उस पर @ कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट देयर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ऐसा करना पड़ेगा। तो हमें ये तो करना नहीं है बॉस, बात समझ में आ रहा है? हमें तो ये करना नहीं है। तो व्हाट वी विल डू, विल सिंपली से @lookup, या फिर आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लीजिए, उसमें भी @lookup लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ हमने काम करना बताया है ना, तो इसको अब्स्ट्रैक्ट क्लास कर लीजिए, ठीक है क्या? बात समझ में आ रहा है? इसको फिर वाइड की तरह मतलब उसको बनाइए जैसे भी आपको बनाना है, समझ गए? तो ये बॉस मैं क्या कह रहा हूं कि ये @lookup आपको लगाना पड़ेगा जब आप इंटरफेस के साथ काम कर रहे होंगे, तो ये जरूरी ही है। और @lookup इसीलिए लगाया जाता है ताकि आपका मेथड जो है वो लुकअप मेथड की तरह काम कर सके। मतलब स्प्रिंग IOC कंटेनर देखे, पहचाने कि अरे ये तो लुकअप मेथड, इसका इंप्लीमेंटेशन तो मुझे देना है, ऐसे पहचाने स्प्रिंग IOC कंटेनर और उसके बाद वो काम हो। तो देखो सब कुछ एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है। सो आई होप समझ पाए होंगे आप कि लुकअप मेथड क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।